नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बनी ब्रिलियंस पर। और मैं आपका साथी मोतीलाल। आज से हम डिस्कस करेंगे एक सीरीज जिसमें हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण को। और हिंदी व्याकरण में वो सारे टॉपिक हम कवर करेंगे जो आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितने भी पेपर्स में हिंदी पूछी जाती है, उन पेपर्स में वो जो हिंदी के टॉपिक पूछे जाते हैं मेनली, वो टॉपिक हम यहाँ पे सारे के सारे डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। आज का हमारा ये पहला वीडियो है जिसमें मैं आपको यहाँ पे शुरुआत का जो टॉपिक रहेगा हमारा उसको पढ़ेंगे, ठीक है। और आपने वीडियो के अंत तक बने रहना है ताकि आपको जो है चीज़ें समझ आए। और अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो उसमें क्या क्या आपको कमियां लगती हैं तो उसे भी ज़रूर बताइएगा। और किस प्रकार से आपने पढ़ना, लाइव पढ़ना चाहेंगे तो लाइव भी पढ़ा देंगे आप। अगर आपने ये रिकॉर्डेड वीडियो देखनी है तो वैसे करके भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो है आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यहाँ पे हमारे चैनल पर जो है आपको सभी प्रकार के जो विषय हैं वो पढ़ाए जाएंगे, चाहे वो जीके हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, जीके के जितने भी सब्जेक्ट हैं, और हिंदी आपको यहाँ पे क्लास मिल जाएगी ताकि आप सभी सब्जेक्ट्स की अच्छे से तैयारी कर सकें और अपना जो आपका एग्ज़ाम है उसको क्रैक कर पाएँ। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा और हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा। तो आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर के। तो श्री गणेश करते हैं। आइए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हिंदी है हमारी, ठीक है, हिंदी क्या है? हिंदी हमारी कैसी भाषा है? मातृभाषा। जो नॉर्थ इंडियन है या जिन्होंने बचपन से हिंदी बोलना सीखा है तो उनके लिए, हमारे लिए क्या है? हिंदी एक मातृभाषा है, ठीक है। तो कई लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन कहता है कि भाई हमें ये बताओ कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है या हिंदी हमारी राजभाषा है। तो यदि हम बात करेंगे कि हिंदी हमारी राजभाषा राजभाषा है या क्या है? राष्ट्रभाषा है। ये क्वेश्चन जो है सभी के दिमाग में चलता रहता है, हर जगह पे कई बार पूछा भी जाता है कि हिंदी हमारी राजभाषा है या राष्ट्रभाषा है। तो देखिए इस क्वेश्चन का उत्तर क्या रहेगा कि हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा है। कैसी भाषा है? राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा हम तभी हिंदी को कह सकते हैं तो ये हिंदी पूरे राष्ट्र में बोली जाएगी, पूरे राष्ट्र में इसके जो है सारे जो काम होंगे वो पूरे राष्ट्र के हिंदी में होंगे, तब जाके इसे हम राष्ट्रभाषा कह पाएंगे, ठीक है। राजभाषा क्योंकि जो सरकारी काम होते हैं हमारे कुछ एक जो है हिंदी में रहते हैं, इसीलिए हम इसे राजभाषा कहते हैं। राजभाषा है ना कि राष्ट्रभाषा। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी हिंदी जो है हमारी राजभाषा है या राष्ट्रभाषा है। मैं आपको बताया कि हिंदी क्या हमारी राजभाषा ना कि राष्ट्रभाषा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये क्लियर हो गया। इसके बाद हम देखेंगे कि हमें ये बताओ भाई भाषा क्या होती है, भाषा की जरूरत क्या है, भाषा है क्या? ये जो भाषा शब्द है ये क्या है? तो यदि हम बात करेंगे किस चीज की, भाषा की, तो भाषा जो शब्द है वो संस्कृत के किस शब्द से बना है, किस धातु से बना है? भाष धातु से बना है, ठीक है। भाषा जो शब्द है वो संस्कृत की किस धातु से बना है? भाष धातु से बना है। किस धातु से बना है? भाष धातु से बना है, ठीक है। अब ये जो भाष शब्द है या ये जो भाष धातु है हमारी, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है भाव। क्या अर्थ है? भाव, ठीक है। भाव कहाँ उत्पन्न होते हैं? हमारे मन में। भाव कहाँ उत्पन्न होते हैं? मन में उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अब मन में जो भाव हुए उनको हमने विचारों के माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया, जिस भी माध्यम से, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? भाषा कहेंगे। अब भाषा के माध्यम या भाषा के प्रकार क्या रहेंगे, ठीक है। तो जो आपके मन के भाव हैं वो किसी दूसरे व्यक्ति तक आप मौखिक तौर पर पहुंचा रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? मौखिक भाषा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मौखिक भाषा। और उसी प्रकार यदि आप क्या कर रहे हैं, यदि आप अपने विचारों को किसी व्यक्ति तक कैसे पहुंचा रहे हैं? लिखित रूप से पहुंचा रहे हैं। जैसे मैं आपके समक्ष बोल भी रहा हूं और लिख भी रहा हूं, तो मैं भाषा के दोनों
माध्यमों का क्या कर रहा हूँ, प्रयोग कर रहा हूँ, दोनों जो साधन हमारे उनका प्रयोग कर रहा हूँ, साथ में मैं आपको सांकेतिक भाषा, ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ कि ये राजभाषा है, ये राष्ट्रभाषा है, ठीक है, तो ये क्या है, संकेत के माध्यम से भी आपको चीजें बताई जा रही हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि भाषा के प्रकार कितने हैं, भाषा के भेद कितने हैं, तो ध्यान रखेंगे भाषा के कितने प्रकार हैं, ठीक है। यदि हम बात करें भाषा के प्रकारों की, भाषा के कितने प्रकार रहेंगे, तीन, कितने प्रकार रहेंगे, तीन प्रकार रहेंगे, ठीक है। कौन कौन सा, नंबर एक, यदि हम बात करेंगे नंबर एक की, तो मैंने आपको बताया मौखिक भाषा, जो कि मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, उसे हम क्या कहेंगे, मौखिक भाषा। अब दूसरा पॉइंट, लिखित भाषा। कौन सी भाषा, लिखित भाषा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं तो ये भी एक साधन ही है, माध्यम ही है, ठीक है। तीसरा आ गया आपका क्या, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा की बात करेंगे तो सांकेतिक भाषा का उदाहरण आपके लिए, मतलब आप अपने दोस्तों के साथ साइन लैंग्वेज में बात करते हैं, चाहे वो अच्छे साइन हो बुरे साइन हो, दोस्तों के साथ जैसी बात चलती है आपकी। दूसरा आपके लिए उदाहरण, जैसे ट्रैफिक सिग्नल की बात करेंगे तो वहां पे जो लाइट्स होती हैं आपकी, रेड ग्रीन, रेड येलो और ग्रीन, ठीक है। तो रेड का मतलब है रुकना है, येलो का मतलब ये हुआ कि आपने क्या करना है, रेड, येलो का मतलब हुआ कि आप धीरे धीरे अपनी गाड़ी को स्टार्ट करिए, चलने का समय हो गया है। और जैसे ही ग्रीन होती है, ग्रीन सिग्नल होता है, तो आप क्या करते हैं, आप वहां से चल पड़ते हैं, ठीक है। तो ग्रीन का मतलब क्या हुआ कि आप अब यहां से प्रस्थान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप किस माध्यम से देख रहे हैं, सिग्नल, संकेत, ठीक है। संकेत के माध्यम से आपको पता चल रहा है। तो भाषा के कितने माध्यम हुए, भाषा के कितने प्रकार हुए, तीन प्रकार हुए, ठीक है। भाषा होती क्या है, इसकी जरूरत क्या है, वो चीजें हमने देख ली। तो यहाँ पे ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत रहेगी तो आप बता सकते हैं आगे, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे किस चीज की, आज के हमारे टॉपिक की। आज के हमारे इस टॉपिक की बात करेंगे कि हमारा जो टॉपिक है वो क्या रहने वाला है, वर्णमाला, ठीक है। क्या टॉपिक है हमारा, वर्णमाला, ठीक है। वर्णमाला जो कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं हिंदी पढ़ना, लेकिन सबसे मेन बात की बात करेंगे तो वो क्या रहेगी, वर्णमाला। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको वर्णमाला की समझ नहीं होगी, ठीक है। वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, किस प्रकार से इनका प्रयोग करते हैं, वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो सबसे पहली बात देख रहे हैं हम वर्णमाला की, ठीक है। तो यदि हम बात करेंगे वर्णमाला की, तो सबसे पहला बात क्या है, इसका अर्थ, ठीक है। वर्णमाला का अर्थ क्या, वर्णमाला की परिभाषा। तो नंबर एक, पहला पॉइंट देखेंगे हम वर्णमाला का क्या, कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि आप, मतलब यहाँ पे व्यवस्थित समूह का मतलब क्या हुआ कि आप पहले स्वर पढ़ेंगे, स्वर के बाद अयोगवा पढ़ेंगे, अयोगवा के बाद व्यंजन, व्यंजनों में भी सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, स्पर्श व्यंजन पढ़ेंगे, फिर अंतस्थ पढ़ेंगे, फिर ऊष्म पढ़ेंगे, उसके बाद संयुक्त व्यंजन पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे व्यवस्थित समूह का आपने ध्यान रखना। कई लोग ऐसे भी होंगे जो सिर्फ यही समझते होंगे कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, लेकिन वो चीज क्या है, गलत हो जाएगी, ठीक है। तो वर्णों के समूह को वर्णमाला नहीं कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या बोलते हैं, वर्णमाला कहते हैं। इसी का अगर आप दूसरी परिभाषा देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह अध्ययन को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को या समूह अध्ययन को आप क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो ये चीज आपने क्या रखनी है भाई, ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये हमने वर्णमाला की डेफिनेशन भी देख ली कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के क्रमबद्ध समूह अध्ययन को हम वर्णमाला कहते हैं, ये चीज भी हमने देख ली, ठीक है। तो यहाँ तक की चीजें मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत परेशानी रहेगी तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, वर्णमाला में जो हमने पहला पॉइंट पढ़ा क्या, वर्ण,
ठीक है। अब ये जो वर्ण नाम की बीमारी है ये क्या है इसको देखते हैं। तो आइए देखेगा वर्ण क्या होगा। वर्ण मतलब जिसके टुकड़े या खंड, टुकड़े या खंड न किए जा सकें। ठीक है। वर्ण क्या होगा जिसके टुकड़े या खंड ना किए जा सके उसे हम क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। ठीक है। जैसे अगर आप अ लिख रहे हैं इसको अगर आप इस प्रकार से लिख रहे हैं तो ये क्या हुआ, ये आपका वर्ण नहीं है। ये क्या है, वर्ण नहीं है। अ कैसे लिखा जाएगा, ये। ठीक है। तो इसका आपने क्या रखना भाई, ध्यान रखना। ठीक है। तो ये हो गया वर्ण हमारा। ठीक है। दूसरा देखिएगा, दूसरा हमारा इसमें है, एक और पॉइंट देख लीजिएगा आप, वो है ध्वनि। ठीक है। क्या है भाई, ध्वनि। ठीक है। क्या है, ध्वनि। ध्वनि का आप देख लीजिएगा, प्रत्येक वर्ण की अपनी एक ध्वनि होती है जो दूसरे वर्ण से भिन्न होती है। ठीक है। थोड़ा सा राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, बहुत अच्छी है मेरी। ठीक है। तो इस चीज पे थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा इस चीज के साथ। ठीक है। तो यदि हम बात करेंगे किस चीज की, ध्वनि की, तो ध्वनि क्या है आपकी, प्रत्येक वर्ण की अपनी एक क्या होती है, ध्वनि होती है। जिस प्रकार से हमारा हर एक व्यक्ति का हर एक चीज का नाम होता है, उसी प्रकार से जो हमारे वर्ण हैं उनकी भी अपनी एक क्या है, ध्वनि है। उनका भी अपना एक क्या है, नाम है। लेकिन क्या, हर वर्ण की ध्वनि जो है क्या है, अलग है, दूसरे वर्ण से क्या है, अलग है, डिफरेंट है, डिफरेंस कुछ ना कुछ है। जैसे आपके पास शब्द आ गया अ, शब्द नहीं सॉरी वर्ण आ गया अ, इसी का बड़ा भाई है आ। ठीक है। अ और आ दोनों में क्या है, दोनों की साउंड में क्या है, डिफरेंस है। तो ये चीज आपने क्या रखनी है, इसका ध्यान रखना है। ठीक है। तो यहां तक की चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, मैं इतनी बात समझ रहा हूं। आगे बढ़ना है। ठीक है। अब दूसरा आप देखिए, दूसरा क्या है, तीसरा पॉइंट आपने इसमें ध्यान में रखना है, क्या, अक्षर। किस चीज का ध्यान रखना है, अक्षर। अब देखिए अक्षर, अक्षर में क्या है, ये जो क्षर है, ठीक है, ये जो क्षर है आपका, क्षर की अगर बात करेंगे तो क्षर का अर्थ क्या होता है, कम होना। क्या अर्थ होता है, कम होना। क्षर का अर्थ क्या है, कम होना। ठीक है। अब इसमें जो ये अ उपसर्ग जुड़ा है, क्या है, अ इसमें क्या है, क्षर मूल शब्द है, और ये जो अ है वो क्या है, उपसर्ग है इसमें। अब इस अ उपसर्ग का जो अर्थ है वो किसी भी शब्द में जुड़ जाएगा। जब किसी भी मूल शब्द में ये अ उपसर्ग जुड़ जाता है तो उसका अर्थ क्या हो जाता है, नकारात्मक। ठीक है, नेगेटिव हो जाता है। तो इस अ का अर्थ क्या रहेगा यहाँ पे, इस अ का अर्थ रहेगा ना, क्या रहेगा ना। मतलब अक्षर का अर्थ क्या हुआ, कम ना होने वाले। ठीक है, कम ना होने वाले, उन्हें हम क्या कहेंगे, अक्षर कहेंगे। ठीक है। तो जैसे अक्षर, ये भी अक्षर ही है। ठीक है, ध्यान रखिए इसका, अक्षर है, वर्ण भी है। ठीक है। अक्षर में क्या है, अक्षर को आप कहते हैं वर्ण की मौखिक इकाई बोला जाता है, किसको, अक्षर को। तो इस चीज का आपने क्या रखना भैया, ध्यान रखना है। क्या रखना है, ध्यान, किसका, अक्षर का। अक्षर क्या है, वर्ण की मौखिक इकाई। ठीक है, अक्षर क्या है, वर्ण की मौखिक इकाई है। और ये क्या होता है, कम नहीं होता है। जिस प्रकार से वर्ण के टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते, उसी प्रकार से आपका जो अक्षर है उसका भी क्या होता है, वो भी कम नहीं होगा। तो वर्ण की मौखिक इकाई को हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। ठीक है। अब हमने, हमारा जो एक क्वेश्चन रहता है बहुत महत्वपूर्ण, कौन सा, देखिएगा, हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है कि भैया बताओ भाषा की सबसे लघुतम इकाई, भाषा की सबसे
लघुत्तम इकाई या भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास। लघुत्तम इकाई क्या है? लघुत्तम इकाई, या आप कह सकते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, कौन सी होती है कमेंट में बताइएगा, कौन सी होती है? रुकिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कौन सी होती है। ध्वनि। कौन सी होगी? ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ध्वनि। अगर मौखिक में बात करेंगे तो ध्वनि है, और यदि आप ऐसे भी बात करेंगे, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो तब भी ध्वनि आएगी। मौखिक में पूछेंगे तब भी ध्वनि आएगी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि भैया बताओ लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, फिर उसका आंसर रहेगा क्या? उसका आंसर क्या रहेगा? वर्ण। ठीक है, लिखित भाषा की पूछी जाएगी तो क्या रहेगा आंसर? लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वो है ध्वनि। और मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई वो भी ध्वनि है। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहीं से बनेगा आपका, क्या कि भैया बताओ भाषा की बृहत्तम इकाई या भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? ठीक है, तो भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी आएगी आपकी? बताइएगा कौन सी आएगी? वाक्य। कौन सी आएगी? वाक्य। वाक्य जो है भाषा की सबसे बड़ी इकाई है। तो इतनी सी बात आपने क्या रखनी है, अपने जहन में बसा के रखनी है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, छोटे छोटे पॉइंट है, लेकिन आपके नंबर खा सकते हैं। तो यहाँ पे चीजों को क्या रखना है ध्यान में। ठीक है, चीजों को बड़े आराम से पढ़ना आपने, ज्यादा हड़बड़ी नहीं करनी है। ठीक है, तो ये चीज आपने क्या रखनी है भैया ध्यान में। ठीक है, क्या ध्यान रखेंगे? इन सारी चीजों का। ठीक है, तो इसके आगे जो है देखते हैं हम क्या क्या आएगा। हाँ, इसमें एक और पॉइंट आपका ध्यान में रखेंगे। एक होता है क्वेश्चन आएगा आपसे, लिपि का पूछ सकता है। ठीक है, तो लिपि। लिपि की अगर हम बात करेंगे तो लिपि किसे कहेंगे हम? देखिएगा, लिखने के लिखने के ढंग, तरीके या शैली को क्या कहा जाता है? लिपि। क्या कहा जाएगा भाई? लिपि कहा जाएगा। ध्यान रखेंगे इस बात का। ठीक है, लिपि किसे कहा जाएगा? लिखने के ढंग, तरीके, शैली को हम क्या कहते हैं? लिपि। यदि हम बात करेंगे कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो हिंदी भाषा की लिपि क्या है? क्या है भाई? देवनागरी। क्या है? देवनागरी। ठीक है, और देवनागरी लिपि का जन्म कहां से हुआ? देवनागरी की जो लिपि है या जननी है वो कौन सी है? वो है आपकी ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि। दुनिया की सबसे प्राचीनतम लिपि आपकी ब्राह्मी लिपि। ठीक है, तो इस चीज का आपने क्या रखना है ध्यान। ठीक है, और ये जननी किसकी है? देवनागरी लिपि की। किसकी जननी है? देवनागरी लिपि की जननी है। और देवनागरी लिपि जो है आपकी हिंदी की भी है, हिंदी की भी और संस्कृत की भी है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, संस्कृत और हिंदी की जो लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी। ठीक है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, और देवनागरी लिपि की जननी कौन है? ब्राह्मी लिपि। उसी प्रकार से हिंदी की जो जननी है, हिंदी की जो जननी है वो कौन सी है? संस्कृत। ठीक है, हिंदी की जननी कौन सी है? संस्कृत। संस्कृत जो है हमारी दुनिया की सबसे प्राचीनतम भाषाओं में से एक है, और दुनिया की सबसे वैज्ञानिक भाषा जिसे बोला गया है वो कौन सी हमारी? संस्कृत भाषा है। ठीक है, कौन सी भाषा है? संस्कृत। ध्यान रखिएगा। ठीक है,
इतनी सी कहानी आपने ध्यान में रखी, ठीक है। अच्छा, देवनागरी लिपि लिखी कैसे जाती है तो आपको पता ही है, दाएं से बाएं लिखी जाती है। कैसे लिखी जाती है? दाएं से बाएं लिखी जाती है या बाएं से दाएं लिखी जाती है, ठीक है। तो यदि हम बात करेंगे किस चीज की, देवनागरी लिपि की, तो ये कैसे लिखी जाएगी? बाएं से दाएं लिखी जाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाएं से दाएं नहीं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं नहीं, दाएं से बाएं लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? उर्दू, ठीक है। दाएं से बाएं कौन सी भाषा लिखी जाती है आपकी? उर्दू। यहां से राइट से लेफ्ट जो है उर्दू लिखी जाती है, और लेफ्ट से राइट कौन सी लिखी जाती है? हमारी हिंदी, संस्कृत, ठीक है। तो ये जो है इसमें लिखी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारा, आपने सीक्वेंस ध्यान में रखना है चीजों का, ठीक है। नंबर 1 जैसे हमने लिखा ध्वनि, ध्वनि के बाद क्या आएगा? वर्ण, वर्ण के बाद क्या आएगा? अक्षर, अक्षर के बाद क्या आ जाएगा? शब्दांश, शब्दांश के बाद क्या आ जाएगा आपका? शब्दांश के बाद शब्द आ जाएगा, ठीक है। शब्दांश के बाद क्या आ जाएगा? शब्द, शब्द के बाद क्या आ जाएगा? पदबंध, पदबंध आएगा। पदबंध के बाद क्या आएगा? वाक्यांश, वाक्यांश या इसको आप उपवाक्य भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या आ गया आपका? इसके बाद आएगा वाक्य, वाक्य के बाद क्या आएगा? अनुच्छेद, अनुच्छेद के बाद क्या आएगा आपका? अनुच्छेद के बाद आएगा अध्याय, अध्याय के बाद क्या आएगा? पुस्तक, रचना, काव्य, ये महाकाव्य आ सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ध्यान रखेंगे आप इसको, इसका जो है आपको आरोही और अवरोही क्रम दोनों याद होना चाहिए, ठीक है। कई बार पूछ लिया जाता भैया बताओ ये क्रम सही है या गलत है, तो ये सारी चीजें भी आपने ध्यान में रखनी है। इसका आरोही और अवरोही क्रम आपको याद रखना चाहिए। ध्वनि आपने देख लिया भाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई, ये आपका मौखिक भाषा, वर्ण जो है मौखिक भाषा का क्या है? अक्षर मौखिक भाषा में क्या है? वर्ण का ही रूप है, वर्ण की इकाई है। शब्दांश, ठीक है। शब्दांश क्या है? शब्दांश आपके दो प्रकार के होते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग वह शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द से आगे लगते हैं, और प्रत्यय वह शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के अंत में लगते हैं, ठीक है। अब शब्द, शब्द क्या होता है भी हम आगे देखेंगे। उसके बाद पदबंध, पदबंध माने इसको आप शीर्षक भी कह सकते हैं, इसको आप शीर्षक भी कह सकते हैं। किसी मतलब मान लो किसी टॉपिक का जो है हेडिंग जो होती है उसे आप कह सकते हैं, जैसे कोई पुस्तक है उसका नाम आ गया, या कोई कविता है उसका नाम आ गया। वाक्यांश, आधा वाक्य, उपवाक्य, वाक्य, बहुत सारे वाक्यों से आपका क्या बनेगा? फिर अनुच्छेद बनता है, बहुत सारे अनुच्छेदों को मिला करके आपका अध्याय बनता है, बहुत सारे अध्यायों को मिला करके आपकी क्या बनती है? पुस्तक बनती है, रचना बनती है, काव्य बनता है, महाकाव्य बनता है। अब आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि हमारे जो दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्य हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी मैं समझ रहा हूँ कि आपको समझ आ गई होगी, तो इसे आप नोट कर सकते हैं, और इसे आपने क्या रखना है भैया? ध्यान में रखना। क्या रखना है? ध्यान में। इसका क्या? असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब आरोही और अवरोही क्रम दोनों में आपको इसका ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक की आपको कहानी समझ आ गई होगी, ये मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसे लिख सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। लिख लीजिएगा इसे। ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी समझ आ गई होगी आपको। आगे मैं आपको बताता हूँ
के अगला हमारा वर्ड। ठीक है, अब इतनी सारी चीजें हमने देख ली, अब देखेंगे हम वर्ड। वर्ड की अगर हम बात करेंगे तो ये जो वर्ड है आपका, हमने देख लिया कि भाई भाषा की जो लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ड। ठीक है, और भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। ठीक है, अब देखिए वर्ड की अगर हम बात करेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, आप इस क्वेश्चन का उत्तर जरूर बताइएगा कि वर्ण जो है कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आप इस क्वेश्चन का जरूर उत्तर करिएगा कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। और ये जो क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक है, अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और उनके आगे जो डिटेल में होगी चीजें उनको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आपके लिए क्वेश्चन है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, या वर्ण के कितने प्रकार हैं, वर्ण के कितने भेद हैं, जो भी क्वेश्चन है इसका उत्तर आप कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।